हाय एवरीवन, आई एम मोबिन खान। वंस अगेन वेलकम टू यूनिक क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है, आज की क्लास में हम आपको यही बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नीड कहां कहां पर होती है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो दैट हाउ मच capital invested in business during the year, or at the end of year. After this, how much amount of assets in business, and how much amount of liabilities, and what is the amount of net profit or loss at the end of year, and what is the amount of purchases during the year, and what is the amount of sales during the year, and after this, what is the amount of total expenses? अब देखिए, नीड फॉर अकाउंटिंग आपको हमने बताया है कि हर साल के आखिर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 31 मार्च को हमें अकाउंटिंग में ये पता चलती है कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी एसेट्स हैं, हमारी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, हमारे कितने टोटल खर्च हुए हैं। तो ये इन सब चीजों का पता लगाने के लिए ही हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। अब देखिए, यहां दे रखा है कि हमने अपनी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की बिजनेस में, कब, एट द एंड ऑफ ईयर और ड्यूरिंग द ईयर, दोनों में। हमारे पास कितनी एसेट्स है, हमारे बिजनेस कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, हमें बिजनेस में कितनी परचेजेज हुई ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितनी सेल्स की, और टोटल एक्सपेंसेज हमारे बिजनेस में कितने हुए। तो इन सब का पता लगाने के लिए ही जितनी भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए ही हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। अंडरस्टैंड? आफ्टर दिस अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इज द
लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी हम बिजनेस में करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो सारे के सारे अकाउंटिंग की लैंग्वेज ही होती है। अब लैंग्वेज क्या होती है, चलिए अच्छा इसको समझ देते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन used by human, same as it. Accounting is a system of communication used by businessmen, owner of business, and its users. अब देखिए, हमने यहाँ पर दिखाया था अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन द्वारा यूज किया जाता है। सेम एज इट, अकाउंटिंग भी कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेसमैन के द्वारा या बिजनेस के जो ऑनर है उनके द्वारा या इसके यूजर द्वारा यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, पता चलिए हम इसको लिखकर बताते हैं आपको। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. All transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. According to अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये आपकी एक डेफिनेशन है किसके? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह की कला है। कैसी कला है? जो हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, उसका क्लासिफाइंग करती है, उसको समराइजिंग करती है। कैसे करती है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में। और उसके साथ साथ ये ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? टर्म्स ऑफ मनी में होते हैं, ना के यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर।
और जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं या इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं। और उसके बाद इसका इंटरप्रेटिंग होता है, यानी रिजल्ट जो भी आता है तो उसका जो हम एनालिसिस करते हैं। तो ये सारा के सारा आपको जो दे रखा है ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ छिपे हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? एन एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स को ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ही डेफिनेशन में छिपी हुई है। सबसे पहले जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे रखी है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो नंबर 1 जो आपका आता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट as well as science। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की जो फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है कि अकाउंटिंग साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। आर्ट क्या होती है? आर्ट इज द टेक्निक, किसी भी काम को करने की जो तकनीक होती है वो आर्ट कहलाती है। तो आपका जैसे कि यहां पर दे रखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्या हो गई? आर्ट हो गई। अब साइंस क्या होती है? साइंस किसे कहते हैं? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इज कॉल्ड साइंस। सेम एज इट आपके अकाउंटिंग भी होती है। अकाउंटिंग कैसी है? अकाउंटिंग इज द organized body of knowledge which is based on specified principles and अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को साइंस भी कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग हमारी रूल्स और प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। आफ्टर दिस नेक्स्ट recording in financial transactions only। अब यहां पर आपका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे अकाउंटिंग में वो सब फाइनेंशियल होंगे। इससे पहले भी हमने आपको जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो उसमें भी आपको यही बताया था कि किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देनों को ही हम अकाउंटिंग में लिखते हैं। Only those transactions and events are recorded in the books of account which are of a financial character। तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे
अकाउंटिंग की, तो इसमें क्या है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उनका टर्म्स ऑफ मनी में होना जरूरी होता है. ईच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी. कैसे होता है, चलिए इसको देख लेते हैं. परचेज्ड लैंड, फिफ्टी हेक्टेयर. ऐसे ही हमने परचेज चेयर्स एंड टेबल 200. इसी तरीके से हमने परचेज बिल्डिंग 2000 मीटर्स. अब हमने यहां पर क्या किया कि हमने लैंड को परचेज किया. कितना परचेज किया? 50 एकड़. ऐसे ही हमने चेयर्स एंड टेबल जो भी किया तो हमने वो 200 ले लिए जो है. ऐसे ही परचेज बिल्डिंग की तो ये 2000 मीटर्स दे रखा है. तो कभी भी हम इन ट्रांजेक्शन्स को जो कि मेजरमेंट यूनिट है इसको जो हम नोट नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है कि इसकी अमाउंट कितनी बनी. माना 50 एकर्स की अमाउंट जो आपकी आती है 5 लाख आती है, तो हम ट्रांजैक्शंस में 5 लाख लिखेंगे, ना कि 50 एकड़ लिखेंगे. तो ये हमारा कहलाता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू 200. टेबल्स की क्या होती है? 10,000. तो हम ट्रांजैक्शन जो करेंगे तो वो टर्म्स ऑफ मनी जो होगा 10,000 होगा, तो हम इसका ट्रांजैक्शन करेंगे, ना कि 200 टेबल का करेंगे. सेम एज इट ऐसे ही कोई भी हमने बिल्डिंग ली तो बिल्डिंग की जितनी भी प्लेस होती है, तो जगह होती है, तो वो आपकी 2000 मीटर्स में नहीं, बल्कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, माना ये 6 लाख आ गई सपोज कर लिए, तो हम ट्रांजैक्शन जो है 6 लाख का करेंगे. नेक्स्ट, अभी जो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी जो बताया तो उसी में ही आपका ये आता है कि अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है तो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में होते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी एंट्रीज होंगी तो वो आपके जर्नल में होंगे. अगर हमारा बिजनेस लार्ज है, बड़ा है, बिग बिजनेस है, तो जर्नल में एकदम ना लिखकर बल्कि इसको सब डिवाइडेड जो आपका आता है तो इसको हम सब्सिडायरी बुक कहते हैं. बुक्स, ये बुक्स कौन कौन सी होती है, चलिए इसको हम बता देते हैं. सब्सिडायरी बुक कौन कौन सी होती है इसको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक. कैश बुक में क्या आता है? फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट आपका आता है परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन जो होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस.
इसके बाद आपका आता है परचेज रिटर्न बुक, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज। सेम ऐसे ही आपका सेल्स बुक, सेल्स, सेम ऐसे ही आपका आता है सेल्स रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। आफ्टर दिस बिल्स रिसीवेबल बुक, next bills payable book, and in the last journal प्रॉपर। अब देख लीजिए, जब भी हमारा बिजनेस लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो उसमें हम एकदम जर्नल में एंट्री ना करके बल्कि सब्सिडायरी बुक जो होती है जर्नल के ही को ही सब डिवाइडेड कर दिया जाता है सब्सिडायरी बुक में। तो उन बुक्स में जो है हम उसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है कैश बुक। ये कैश अकाउंट नहीं है बल्कि बुक है। ओके, समझ गए। तो यहाँ ये कैश बुक है, तो कैश बुक में हम फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, तो इस बुक में सिर्फ हम कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आपका है परचेज बुक। तो परचेज बुक में जो है क्या रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी जनरल एंट्री होती है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज होती है, ना कि परचेज कैश वाली नहीं, ओनली क्रेडिट परचेज। तो जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज होती है तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक में होते हैं। सेम एज इट ऐसे ही सेल्स बुक आपकी होती है, तो सेल्स बुक में भी उन्हीं एंट्रीज को करते हैं जो क्रेडिट में सेल होती है। नेक्स्ट आपका परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में जो भी रिटर्न आपकी परचेज की होती है वो भी क्रेडिट वाली, तो उसी को ही हम इसमें एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आपकी सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक भी जो है रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल का ही इसमें लेखा जोखा किया जाता है। सेम एज इट बिल्स रिसीवेबल, आपका ऑलरेडी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता चुके हैं बिल्स पेबल में, तो इसको ऑलरेडी आपके क्रेडिट में ही होते हैं, एक तरीके क्रेडिट नोट। तो इसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक जितना भी इसका अमाउंट होता है तो ये उसमें एंट्री होती है। ऐसे ही सेम आपका जर्नल प्रॉपर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आती हैं आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट। अब आप देख लीजिएगा, आपकी डेफिनेशन में जो हम एनालिसिस की थी, तो अभी हमने रिकॉर्डिंग का ऑलरेडी जितना भी था बता दिया। अब आते हैं क्लासीफाइंग पर। क्लासीफाइंग क्या होता है, जब भी हम जर्नल में एंट्री कर देते हैं, एंट्री करने के बाद उसको प्रॉपर एक प्लेस पर जब ईच पर्सन का जो है अकाउंट बनाते हैं तो वो हमारा लेजर कहलाता है। तो उस लेजर में हर एक का अलग अलग अकाउंट बनता है, तो वो हमारा क्लासीफाइंग कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए, आपने जब रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री बनाई थी, जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, तो वो ट्रांजैक्शंस क्या हुए थे कि आपने ट्रांजैक्शंस मोहन से भी किए थे, सोहन से किए थे, रवि से किए थे, या बेजिस के ट्रांजैक्शन हुए, सैली के हुए। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे जर्नल में होते हैं या सब्सिडायरी बुक में होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल में लिखते हैं, लेकिन उसके बाद इन सबको हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और इन सेपरेट अकाउंट को ही हम क्लासिफाइंग करना कहते हैं कि सबका अपना अलग अलग एक अकाउंट बन जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसके पास कितना हमारा पैसा है या हमारा बैलेंस है। तो ये आपका जैसे कहलाता है बेसिस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रवीज अकाउंट,
कमीशन अकाउंट। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लासिफाइंग फिर से समझ लीजिए कि जितना भी हमने जनरल में डे बाई डे लिखा है, अब उस डे बाई डे में डेली हमारे किसी न किसी पर्सन से ट्रांजेक्शन होते हैं, तो किसी एक पर्सन का भी अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमारे जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको एक जगह लिख देना ही हमारा क्लासिफाइंग कहलाता है कि उसके साथ हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है समराइजिंग। समराइजिंग देखिए आपका यहां पर दे रखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग तक हमने देख लिया, एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समराइजिंग है। अब समराइजिंग क्या होती है, व्हाट इज समराइजिंग? अब समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग इन द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिफाइंग डाटा। तो अब जितना भी आपने डाटा क्लासिफाइड किया था, जितने भी आपने अकाउंट बनाए थे, उन अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपने क्लासिफाइंग डाटा जो किया था, तो उस डाटा से हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारे पास एसेट्स कितनी, तो वो आपका समराइजिंग कहलाता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि हमारे जितना भी हमने डाटा क्लासिफाइड किया था, तो जितने भी अकाउंट है उनका बैलेंस सही है नहीं, तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इससे हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। और ये दे रखा है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस कहलाता है बैलेंस शीट। इट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। तो ये आपका बैलेंस शीट है, इससे हमें हमारी कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज का पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये कहलाता है आपका समराइजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड रीफ्रेमिंग। अब इसमें हम जितने भी हमने यहाँ पर अकाउंट और स्टेटमेंट बनाए हैं, तो उन स्टेटमेंट का एनालिसिस करना ही आपका इंटरप्रिटेशन कहलाता है। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।